बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 20 मई लाहौर से 3-4 अहम तरीन ख़बरों से जो आप तक पहुंचा रहा हूं। नाज़रीन, बड़ी तवक्को लगाई थी नून लीग ने मायूसी के बाद कि जहांगीर तरीन का अलग ग्रुप बन गया और इमरान की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अहम तरीन खबर, जहांगीर तरीन का ग्रुप बजट मंजूर करवाएगा और खाम मुल्क का वज़ीर आज़म रहेगा। दूसरी तरफ नाजरीन, साबिक वज़ीर आज़म और मौजूदा इश्तिहारी मुजरम नवाज शरीफ की आज शेखुपुरा में अराज़ी नीलाम कर दी गई, जबकि ये भी कहा जा रहा है नाजरीन कि आने वाले दिनों में शरीफ फैमिली के लिए मुश्किल वक्त तरीन शुरू आ रहा है। एक जो शुदनी छोड़ी गई थी, शरारत की गई थी कि चौधरी निसार अहम है, चौधरी निसार को अहम हलकों ने रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा वो तो अपनी कौमी असम्बली की सीट हार गए थे, उन्हें कहाँ जस्ट करे। उसे किसी भी बड़ी जमात ने लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा आना है तो एक MPA के तौर पर आ जाए, इसीलिए वो बेचारे अभी तक हलफ नहीं उठा रहे, लेकिन तो हम हलफ उठाते हैं तो वो होंगे। नाजरीन, अब आ जाते हैं आपके सामने इस अहम तरीन स्टोरी पर। PDM बनी और इमरान की हुकूमत गिराने के बुलंद व बाले दावे किए, जिसमें पे दर पे नाकामियों ने मायूसी के आलम में मौलाना फजलुर रहमान को नफ्सियाती मरीज बना दिया और वो अक्सर कमरे में अकेले रहने लगे। कि मैंने 10,000 मरतबा कहा है कि इमरान की हुकूमत आज गई कल गई, लेकिन वो जा नहीं रही। मरियम नवाज ने भी ये बुलंद बाला दावा किए, आर कर देंगे पार कर देंगे। इमरान नवंबर नहीं चलेगा, दिसंबर नहीं चलेगा, सितंबर नहीं चलेगा, 1 मई को नहीं चलेंगे, लॉन्ग मार्च हो जाएगा, धरना दे देंगे। सब झाग की तरह बैठ गए। इस दौरान डेवलपमेंट में कुछ इमरान साहब के करीब नादान दोस्तों ने उनकी और जहांगीर तरीन के खिलाफ शदीद इख्तलाफात पैदा कर दिए, और इख्तलाफात इस हद तक पैदा कर दिए कि नवाज इमरान को मिसगाइड करते रहे कि जहांगीर तरीन आपके खिलाफ है, और जहांगीर तरीन एक ग्रुप बना के शामिल हो गया और उन्होंने अपने पार्लिमानी ग्रुप का भी ऐलान कर दिया। कहा जा रहा है कि आज भी इस वक्त जहांगीर तरीन इस्लामाबाद में है। उनके 4 अहम मुलाकातें हुई हैं, 4। इसमें किस किस से हुए हैं, अहम हल्के भी शामिल हैं, इसकी गारंटी दे रहा हूं। अहम हल्के, जहांगीर तरीन को यकीन दहानी कराई गई है कि अगर उनके खिलाफ मुकदमा झूठे हैं तो उसे ख़त्म किया जाएगा, अगर सच्चे हैं तो जहांगीर तरीन ने के खिलाफ चलान होगा, जिस पर जहांगीर तरीन ने एग्रीमेंट कर लिया है, कमिटमेंट कर ली है। और अहम तरीन हल्कों को यकीन दहानी करा दिया कि उनका पूरा ग्रुप, जिसकी अभी तक शक्ल 40 में है अरकान असम्बली, उसकी तादाद 60 तक पहुंच चुकी है। दूसरे सूबों में भी वो ना सिर्फ इमरान को वोट देंगे, साथ देंगे, बल्कि बजट भी मंजूर करवाएंगे, जो कि अपोजिशन समझी थी कि शायद बजट मंजूर ना हो। यकीनन अगर जहांगीर तरीन ग्रुप हुकूमत का साथ ना देता, पंजाब और वफाक में बजट की मंजूरी बज़ाहिर बहुत मुश्किल, नामुमकिन हद तक मुश्किल नज़र आ रही थी। लेकिन अहम 4 मुलाकातों के बाद जहांगीर तरीन ग्रुप के वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी बुला के मिलना शुरू कर दिया। अभी कुछ देर पहले मेरी राजा रियाज साहब से बात हुई, और इसके अलावा जो 10 लोग वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात करके आए हैं, उन्होंने कहा है कि हम आज भी जहांगीर तरीन के साथ खड़े हैं, कल भी खड़े थे। ताहम वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने हमें कहा है कि आपके तरक्याती फ़ंड भी होंगे अगर कहीं किसी से ज़्यादती हुई है, और उसका भी अजाला किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मोहतरम उस्मान बुज़दार से मुलाकात करने वालों का कहना है, उनमें 5 से ज़्यादा लोगों से मेरी जो बात हुई है, उनका कहना है हम जहांगीर तरीन से पूछ के गए थे। उन्होंने कहा जाके आप अपने खदशात का इजहार करें, और जहांगीर तरीन ने भी अहम मुलाकातों में अपने खदशात का इजहार कर दिया था, जिस पर उन्हें यकीन दहानी कराई गई है कि नाइंसाफ़ी किसी सूरत में नहीं होगी। यकीनी बात है, जब यह खबर जहांगीर तरीन की तरफ से आई कि बजट मंजूर होगा और इमरान की मुखालफत नहीं की जाएगी, तो ये PDM पर सफ़ा मातम बिछ गया। जो जश्न मना रहे थे कि इमरान की हुकूमत अभी गई, उनमें मायूसी फैल गई। इसीलिए आज शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर करते हुए कहा, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा अपोजिशन लीडर ने कि जनाबे वाला मेरा तरीन ग्रुप से कोई तल्लक नहीं, ये PTI का अंदरूनी मामला है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान को जहांगीर तरीन इनकार कर चुके थे। उन्होंने कहा था भाई
आपकी कितनी सीटें हैं, आपसे बहुत ज़्यादा तो लोग मेरे साथ हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान वहाँ फ्यूज़ हो गए थे। नाज़रीन, कहा यह जा रहा है कि जिन लोगों ने शरारत की थी, जब अहम तरीन हलकों में ये बात गई और इमरान खान तक भी पहुंची कि जहांगीर तरीन और इमरान खान के इख्तलाफात मजाक में इस शिद्दत पे चले गए हैं कि हुकूमत का खात्मा भी हो सकता है और जहांगीर तरीन के साथ मुकदमा तो हो ही गए हैं, तो उन्होंने इस लड़ाई को ख़त्म कराने के लिए संजीदा हल के बीच में आ गए, जिस पर उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात की और जहांगीर तरीन से भी की। और बाज़ ज़िम्मेदार ज़राए कह रहे हैं कि इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान भी राब्ता हो चुका है और उन्होंने कह दिया है कि अगर उनकी तरफ से कोई हुकूमती नाइंसाफ़ी नहीं होगी ताहम NRO नहीं देंगे, जिस पर जहांगीर तरीन ने कहा मेरी सिर्फ शफाफ इंक्वायरी करा दें। तो इस पर कहा जा रहा है कि जिन्होंने बगावत की थी, जहांगीर तरीन ने भी गारंटी लिया कि इमरान खान उनमें से किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, वो जहांगीर तरीन ग्रुप था, है और रहेगा। जबकि चौधरी निसार की बातें छोड़ने वाले के उन्हें अहम मकाम दिया जा रहा है, वो मायूस होकर फिर घर को लौट गए। पहले भी 2-3 दफ़ा उन्हें लॉन्च करने की कोशिश की गई, क्योंकि जब वो उन्होंने नून लीग छोड़ी थी तो उनके साथ एक MPA ने भी साथ नहीं दिया था। अब बज़ाहिर बादिउल नज़र में 20 मई इस वक्त तक इमरान खान की हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं। हाँ, देखना है कि इमरान खान के करीब जहांगीर तरीन और उनके दरमियान कोई इख्तलाफात दोबारा तो नहीं उठा रहे। कहा यह जा रहा है कि चौधरी निसार का तो किस्सा तरीन वो माजी हो गया, जबकि तरीन ग्रुप में नज़र आने वाले अफराद की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जो इमरान खान ने भी महसूस किया। ये लम्हा फिक्रिया है, ताहम वो इस बात पे पुरअज़म हैं कि वो NRO नहीं देंगे। इसमें कहा जा रहा है कि तरीके लबैक पे भी अनकरीब जो पाबंदी लगाई है वो ख़त्म की जाएगी, क्योंकि उन पर कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए और मिलिट्री विंग किसी को कायम करने नहीं दिया जाएगा। पुरअमन सियासी जमात को अपना किरदार अदा किया जाएगा और तरीके लबैक को भी रिलीफ करने की उम्मीद आपको बता रहा हूँ, ये फैसला हो चुका है। दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में नून लीग का मजीद मट्ठू ठपने के लिए अहम केस सामने आ रहे हैं, जिसे एंटी करप्शन FIA और नैब मुस्लिम लीग नून के बाज़ रहनुमाओं के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाली सियासत में शहबाज शरीफ ने आज अपनी पोजीशन क्लियर की है। जब मीडिया से खिताब कर रहे थे तो उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट और एक तवील गुफ्तगू की। बहुत अरसे बाद शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर ने ना एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट किया, ना ही अदलिया को टारगेट किया, और उन्होंने अपने मुलाकात से पहले अहम हलकों को यकीन दहानी कराई थी कि मैं आज की मीडिया टॉक में साबित करूंगा कि मेरा नवाज शरीफ के बयानी और मरियम नवाज के बयानी के साथ कोई तल्लुक नहीं। तो नाज़रीन, अगर आपको इसको शक हो तो मरियम नवाज की आखिरी गुफ्तगू जो शेखुपुरे में की थी और शहबाज शरीफ की आज देख लें, दोनों में ज़मीन आसमान का तजाद है। और शहबाज शरीफ ने अपनी सफाइयाँ दी कि मुझे सख्ती करता रहा, मैंने जेलें काटी, लेकिन मैंने कोई अपना मन नहीं किया, लेकिन उन्होंने नवाज शरीफ के बयानियों को नहीं अपनाया। नाज़रीन, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि आइंदा पंजाब में अहम धड़ा बनाने के लिए, मजबूत धड़ा बनाने के लिए उनमें इलेक्टेबल होंगे 25 से 30 लोग इकट्ठे कर लिए गए हैं, जिनको जहांगीर तरीन या कोई और लीड करेगा, क्योंकि किस नून लीग की सियासत जिस बयानिए के साथ चल रही है उसे अवाम ने रद्द कर दिया है। और जिस सिलसिले में एतजाज़ अहसन कमरुज़्ज़मा PTI के अहम रहनुमाओं की मुलाकातों के सिलसिले तेज़ कर दिए गए हैं और ये एक नई सूरत बनेगी कि पाकिस्तान में क्या होगा। जबकि इस मौके पर इमरान खान ने महसूस किया है कि शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन के जो मामलात इख्तलाफात हुए थे उन्होंने तूल देने की कोशिश की और लड़ाई को बढ़ाने की कोशिश की, जिस पर कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी से भी कहा है कि आप बिला वजह बयानबाजी मत करें, हम सब के साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे, हमने अपने साथियों को नाराज़ नहीं करना, ना किसी को गलत रिलीफ देना, ना किसी की गलत फेवर करनी है। तो इससे मेरा ख्याल है शाह महमूद कुरैशी को भी कहा जाता है कि डिस्करेज कर दिया गया है। दूसरी तरफ जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के ख़जाने को लूटा और मुबैना तौर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग और PTI नवाज फैमिली पर अरबों रुपये करप्शन के इल्ज़ाम लगाते रहे, उनका घर जिसे जाती उम्र है हुकूमत के मुताबिक वो भी 125 कनाल गैर कानूनी हैं, जिसका उन्होंने स्टे लिया हुआ है। कहा यह जा रहा है कि आज शेखुपुरा में साबिक़ वज़ीर आज़म मफरूर मुल्ज़म नवाज शरीफ की 55 कनाल 4 मरले
जगह जो राजी थी उसको नीलाम कर दिया गया है और मोहम्मद बूटा ने नवाज शरीफ की उस जगह जो 55 कनाल 4 मरले थी उसे पैसे देकर ख़रीद लिया और आज नवाज शरीफ उसका मालिक नहीं रहा। और हुकूमत के मुताबिक नवाज शरीफ से लूटे हुए माल की पहली किस्त रकम वापस आना शुरू हो गई है। गो कि उन्होंने अरबों रुपए लूटा, इसमें हुकूमत के इस मौके पे इतनी जान नहीं कि जितना लूटा आ गया, लेकिन उनका कहना है कि ये नैब और हुकूमत की एहतसाब के शफाफ होने की निशानी है कि पहली रकम नवाज शरीफ से रिकवरी आज तक कोई नहीं कर सका। ये जो पैसा मोहम्मद बूटा ने शेखुपुर जगह लिया ये सरकार को जाएगा। नादरीन, दूसरी तरफ इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फिर एक अज़म का इजहार किया है कि बजट मंजूर होता है तो अच्छी बात है। उन्होंने कहा है कि अगर पीटीआई के जो जहांगीर तरीन का ग्रुप है अगर उनकी जायज़ शिकायत है उसे दूर किया जाए और वज़ीर आला पंजाब को उन्होंने हुक्म दिया। उसी के बाद वज़ीर आला पंजाब ने जहांगीर तरीन के नाराज़ ग्रुप हम ख्याल ग्रुप था उनसे एक मुलाकातों की तफसील की और उनके खदशात को दूर करने का वादा करने के साथ बाद मौके पर भी टेलीफोन हकामात जारी किए। अब बज़ाहिर बादिउल नज़र में ऐसा लग रहा है कि बजट को बआसानी मंजूर हो जाएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, अहम तरीन अदारों ने एक इशारा दे दिया है कि बाज़ लोग एस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया और एक ख़ास ग्रुप है जो एस्टेब्लिशमेंट के अफसरान को बदनाम करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, उन्हें डिस्करेज किया जाएगा। कानून सबके लिए एक है। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने आने वाली दिनों की सूरत हाल आपके सामने रख दी। कल क्या होगा मुझे नहीं पता। जैसे आज से हफ्ता पहले किसी को अंदाज़ा नहीं था कि जहांगीर तरीन इतना बड़ा ग्रुप बना के हुकूमत के खिलाफ ऐलान बगावत करेंगे और आज तस्फिया हो गया है। कल वो डेवलपमेंट हुई, सियासी सूरत हाल जैसे जैसे लम्हा ब लम्हा तब्दील होती रही वैसे वैसे बताते रहेंगे। कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने उम्मीद लगाई है उन्हें लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा। अब आने वाली तारीख में देखेंगे कि जो ग्रंटर थे अपने भाई के शहबाज शरीफ, क्या हाई कोर्ट उन्हें बाहर जाने का हुक्म देती है। इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत भी गौर कर रही है कि नैब के एक और केस में ECL में शहबाज शरीफ का नाम डाल दिया जाए। ताहम इसमें जैसे ही पेशरफ्त हुई आपको आगाह कर देंगे। अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखिएगा, किसी की तकलीफ का बायस ना बनिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।